नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं सचिन कुमार आप सभी प्यारे बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश एक्सपर्ट पर। प्यारे बच्चों, पीछे की वीडियोज में हमने सीखा था कि ए को हम कितने तरह से पढ़ सकते हैं। आज की इस वीडियो में आपको सिखाऊंगा कि ए के साथ अगर कोई और वावेल आ जाता है तो हम ए को कैसे पढ़ते हैं। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो यह बहुत ही क्लास ज़बरदस्त है बच्चों, पूरा क्लास देखिएगा। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो लाइक भी करिएगा, और इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर केवल इसी तरीके के ज़बरदस्त और मज़ेदार वीडियो आती है जिससे आपकी अंग्रेजी इम्प्रूव हो पाए। तो चलिए देखते हैं बच्चों, यहाँ पर देखिए लिखा गया है अंग्रेज़ी पढ़ना सीखने का बहुत ही बेहतरीन तरीका है। पीछे की वीडियोज़ में हमने सीखा था कि ए को हम कितने तरह से पढ़ सकते हैं। आज हम सीखेंगे कि अगर ए के साथ आई आ जाए तो क्या पढ़ेंगे, ए के साथ ई आ जाए या फिर ई के साथ ए आ जाए तो क्या पढ़ेंगे, यह चीज़ समझते हैं। ठीक है बच्चों, बहुत ही मज़ेदार वीडियो, ध्यान से देखिएगा। और अगर आप यह चीज़ नहीं सीख रहेंगे ना, 100% कहता हूँ गलत तरीके से आप अंग्रेजी पढ़ेंगे। बस ध्यान से देखिए, आपको पता चल जाएगा कि हाँ सर आप सही कह रहे हैं। चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए REINMAINGAIN PAIN FAIL TRAIN। तो यहाँ पर देखिए बच्चों ए के साथ आई लिखा है, लिखा हुआ ना बच्चों। तो क्या पढ़ेंगे हम इसे, ध्यान से देखिए। तो अगर ए के साथ आई लिखा रहेगा बच्चों तो उसे हम ए की मात्रा के रूप में पढ़ते हैं। किसके रूप में, ए की मात्रा के रूप में पढ़ते हैं। जैसे आर से पढ़ेंगे र, ए के बाद आई है तो ए की मात्रा, और एन से नौ, यह लिखा गया है रेन, RAIN रेन। उसी तरीके से यम से हो गया म, ए के साथ आई है तो ए की मात्रा, एन से न लिखा गया है मेन, MAIN मेन। GAIN तो इसे हम पढ़ेंगे गेन, GAIN गेन। जी से ग, ए आई है तो ए की मात्रा, एन से न लिखा गया है गेन। PAIN इसे हम पढ़ेंगे पेन, PAIN पेन। FAIL इसे हम पढ़ेंगे फेल, क्या पढ़ेंगे, फेल, FAIL फेल। TRAIN इसे पढ़ेंगे ट्रेन, TRAIN ट्रेन। ठीक है, तो ए के साथ अगर आई लिखा रहेगा बच्चों तो उसे क्या पढ़ना है, ए की मात्रा के रूप में पढ़ना है। समझ में आ गया। अब ध्यान से देखिए, गलती आप कहाँ पर करेंगे वह चीज़ समझिए। अब यहाँ पर देखिए बच्चों नीचे ए आई यहाँ पर भी लिखा है, एक साथ लिखा हुआ है ना। तो हमने बताया कि ए आई अगर एक साथ लिखे रहेंगे मतलब ए के साथ आई रहेगा तो ए की मात्रा पढ़ते हैं, बताया ना हमने। तो यहाँ पर भी ए के साथ आई है तो इसे भी तो ऐसे पढ़ेंगे, यफ से फॉप पढ़ेंगे। ए के साथ आई है तो ए की मात्रा, आर से र, इसे भी ऐसे पढ़ेंगे। CHAIR तो CS से चौ, AI से ए की मात्रा, आर से र, इसे चेर पढ़ेंगे। HAIR इसे हेर पढ़ेंगे। क्या हम इसे ऐसे पढ़ेंगे बच्चों, नहीं, बिल्कुल नहीं ऐसे पढ़ेंगे। यहाँ पर यह गलत उच्चारण हो जाएगा, ऐसे इसे बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। तो पढ़ेंगे कैसे सर, अभी आपने तो बताया कि अगर ए के साथ आई लिखा रहेगा तो हम ए की मात्रा पढ़ते हैं, आपने अभी बताया। तो यहाँ पर भी तो वैसे ही लिखा है, तब क्या पढ़ेंगे जब आप कह रहे हैं कि यह गलत लिखा हुआ है। देखिए क्या पढ़ेंगे, इसलिए तो हमने कहा ना बच्चों कि अगर आप यह नहीं सीखे रहेंगे तो आप गलत तरीके से पढ़ेंगे अंग्रेजी। देखिए, तो अगर बच्चों ए आई लिखा हो तो ए की मात्रा पढ़ेंगे, ठीक है, हमने सही बताया। लेकिन इसी ए आई के साथ अगर आर लिखा रहता है, क्या लिखा रहा है, आर लिखा रहे, देखिए हर शब्द में ए आई के बाद आर लिखा है, लिखा हुआ ना। तो अगर इसी ए आई के साथ आर लिखा रहेगा तो इसे हम ए के रूप में पढ़ेंगे। ए बिल्कुल, इसे आपको ए के रूप में तब पढ़ना होगा। कैसे, हम पढ़ के देखते हैं तब आपको क्लियर हो पाएगा। तो ए आई के साथ अगर आर रहेगा तो इसे हम क्या पढ़ेंगे बच्चों, ए, ठीक है, ए। जैसे यप से हो गया फ, अब ए के साथ आई है लेकिन इसके साथ आर भी लिखा है तो हम इसे ए पढ़ेंगे, तो यह होगा फे, आर से र, इसे हम पढ़ेंगे फेयर। तो यह होगा इसका सही उच्चारण, इसे पढ़ेंगे फेयर। ठीक है, CH से पढ़ेंगे चौ, ए के साथ आई है, आर भी लिखा है तो ए हो गया, यह लिखा गया है चेयर, आर से र लिखा है चेयर। ठीक है, अब यह सही उच्चारण होगा। HAIR तो इसे हम पढ़ेंगे हेयर। तो इसे हेयर क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि अगर ए आई है तो उससे ए की मात्रा होता है, लेकिन अगर ए आई के साथ आर लिखा रहे तो ए के रूप में हेयर। उसी तरीके से PAIR इसे हम पढ़ेंगे पेयर, PAIR पेयर। उसके बाद MAIR इसे हम पढ़ेंगे मेयर, क्या पढ़ेंगे बच्चों, मेयर।
उसके बाद AIR इसे हम पढ़ेंगे एयर। समझ में आया ना? मज़ेदार वीडियो लगा ना बच्चों? इसलिए हमने कहा ना यह चीज़ आपको ज़रूर समझना चाहिए, सीखना चाहिए, तभी आप अंग्रेजी सही तरीके से पढ़ेंगे, नहीं तो आप गलत तरीके से पढ़ सकते हैं। कोई भी बच्चा अगर नया होगा तो उसको बता दिया जाए कि AI को एक ही मात्रा पढ़ते हैं तो वह ऐसे ही यहाँ पर पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा? पढ़ेगा ना बच्चों? तो इसीलिए हम आपको यहाँ पर कुछ बेहतरीन चीज़ सिखा रहे हैं ताकि आप समझ पाएँ अंग्रेजी सही तरीके से। ठीक है, ये हो गया। तो AI रहेगा तो एक ही मात्रा, लेकिन AI के साथ R रहेगा तो A है। ठीक है, जैसे फेयर, चेयर, हेयर, पेयर, मेयर, एयर। क्लियर? अब देखिए आगे देखिए, अब अगर कहीं पर बच्चों E लिखा हो उसके साथ A लिखा रहे तब क्या पढ़ेंगे? कहीं पे E लिखा रहे उसके साथ A लिखा रहे तब क्या पढ़ेंगे? ध्यान से देखिए। तो अगर E के साथ A लिखा रहता बच्चों तो इससे हम बड़ी की मात्रा पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? बड़ी E की मात्रा। जैसे W से हो गया वाह, और देखिए EA एक साथ हैं तो बड़ी की मात्रा K से क। यह हो गया वीक। क्या पढ़ेंगे इसे? वीक। B से हो गया ब, और E के साथ A है तो बड़ी की मात्रा K से क। यह लिखा है बीक। क्या लिखा है? बीक। उसके बाद NEAT इसे हम पढ़ेंगे नीट। क्या पढ़ेंगे? नीट। LEAK इसे हम पढ़ेंगे लीक। क्या पढ़ेंगे बच्चों? लीक। उसके बाद HEAT इसे पढ़ेंगे हीट। यह तो आपको समझ में आ गया ना? बहुत अच्छा तरीका है। देखिए ये अगर E के साथ A लिखा रहेगा तब हमने क्या बता दिया? बड़ी E की मात्रा। समझ में आया? अच्छा लगा ना बच्चों? तो वीडियो को जरूर लाइक करिए और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके की वीडियो इस चैनल पर आपको हमेशा देखने को मिलेगी, जिससे आपकी अंग्रेजी में कोई इम्प्रूव हो। ऐसा नहीं है कि आप इस वीडियो को देखकर चले जाएं, आपको कुछ भी नहीं समझ में आया, ऐसा आपको नहीं होने वाला है। बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको 100% आपकी अंग्रेजी में इम्प्रूव देखने को मिलेगा। समझ में आया? चलिए अब आगे देखते हैं। तो EA को क्या पढ़ना है आपको? बड़ी E की मात्रा पढ़ना है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी बच्चों EA लिखा हुआ है ना, तो पीछे अभी तुरंत बता के आ रहा हूँ कि अगर EA एक साथ रहते हैं तो उसे हम बड़ी की मात्रा लिखते हैं ना, पीछे बताया। तो यहाँ पर भी वैसे लिखेंगे। D से डॉ, EA का उच्चारण बड़ी की मात्रा, R से र। यह हो गया डीर। NEAR इसे हम पढ़ेंगे नीर। WEAR इसे हम पढ़ेंगे वीर। क्या हम इसे ऐसे पढ़ेंगे बच्चों? बिल्कुल नहीं, ऐसे आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। क्या सर आप क्या बता रहे हैं? कहीं पर कह रहे हैं कि EA को बड़ी की मात्रा पढ़ना है और कहीं पर कह रहे हैं कि नहीं पढ़ना है। क्या कह रहे हैं आप? सही सही बताइए ना क्या पढ़ना है। तो समझिए बच्चों, हमने सही बताया है कि अगर EA कहीं पे लिखा रहता है तो उसे हम बड़ी की मात्रा पढ़ते हैं। सही बताया, ठीक है। लेकिन इसी EA के साथ अगर R लिखा रहेगा तो इसे हम बड़ी की मात्रा बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे। तब क्या पढ़ेंगे सर? तब इसे हम EA के रूप में पढ़ेंगे। EA, जी बिल्कुल, इसे आपको EA पढ़ना, EA ऐसे जैसे यहाँ पर हमने लिखा है। तो अगर इसी EA के साथ R रहेगा तो EA पढ़ेंगे। जैसे हम पढ़ के देखेंगे तब समझ में आ जाएगा आपको। जैसे D से हो गया डॉ, EA तो है लेकिन इसके साथ R भी है तो हम EA का उच्चारण EA तो हो गया D, R से र। यह लिखा है डियर। देखिए कितना ज़बरदस्त चीज़ आपको बता रहा हूँ। अभी वीडियो को आप लाइक नहीं किए, लाइक कर दीजिए बच्चों, इतना मज़ेदार चीज़ आपको कोई नहीं बताता है। तो यह लिखा गया है डियर। समझ में आया? उसके बाद N से हो गया नो, EA है लेकिन इसके साथ R भी है तो इसका उच्चारण हो गया E। लिखा गया है नी, R से र। लिखा गया है नियर। ठीक है, उसी तरीके से इसे हम पढ़ेंगे वियर। क्या पढ़ेंगे? इसे हम वियर पढ़ेंगे। समझ में आया ना क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि EA है लेकिन इसके साथ R भी है। अगर EA कहीं पे लिखा है उसके साथ R नहीं होता है तो हम उसका उच्चारण बड़ी की मात्रा कर देते हैं। ठीक है, तो यह लिखा गया है फियर। क्या लिखा है? फियर, FER, फियर। उसके बाद PEAR इसे हम पढ़ेंगे पियर। क्या पढ़ेंगे बच्चों? पियर। समझ में आया? उसके बाद TEAR इसे हम पढ़ेंगे टीयर। क्लियर? तो EA के साथ R रहेगा तो E का उच्चारण हो जाएगा। ठीक है, जैसे डियर, नियर, वियर, फियर, पियर, टीयर। क्लियर? अब देखिए आगे देखते हैं। अब बच्चों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी तो EA है, यहाँ पर भी EA लिखा है। अब इसे क्या पढ़ेंगे? आपने बताया कि अगर EA रहे तो बड़ी की मात्रा पढ़ते हैं। ठीक है, EA रहे लेकिन इसके साथ R भी लिखा रहे तो हम इसे EA पढ़ते हैं। यह भी आपने बता दिया। अब यहाँ पर जो EA लिखा इसे क्या पढ़ेंगे? क्या हम इसे बड़ी की मात्रा पढ़ेंगे? क्या हम इसे EA पढ़ेंगे? बिल्कुल नहीं, ये दोनों आपको नहीं पढ़ना है।
क्या सर आप कुछ बता रहे हैं, सही से बताइए ना। देखिए बच्चों, अब यहाँ पर जो ई ए लिखा है इसे क्या पढ़ना है समझिए। तो बच्चों हमने जो पीछे बताया ई ए रहे तो बड़ी की मात्रा, यहाँ पर हमने बताया कि ई ए रहे उसके साथ आर भी रहे तो ई ए पढ़ेंगे, ठीक है। अब बच्चों कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जो इन दोनों नियम का पालन ही नहीं करते हैं। मतलब जैसे हमने बताया बड़ी की मात्रा के लिए ई ए लिखते हैं तो वह नियम का पालन यहाँ पर यह शब्द नहीं करेंगे। जो शब्द लिखे गए हैं ये इस नियम का पालन ही नहीं करते हैं, तो यह इसे क्या पढ़ेंगे। तो यहाँ पर जो ई ए लिखा है बच्चों इसे हम ए की मात्रा पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, ए की मात्रा, बिल्कुल इसे हम ए की मात्रा के रूप में पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे डी से पढ़ेंगे डॉ, ई ए का उच्चारण ना तो यहाँ बड़ी की मात्रा होगा ना तो ई ए होगा, यहाँ पर केवल ए की मात्रा होगा। डी से डॉ, इसे हम पढ़ेंगे डेड। क्या पढ़ेंगे, डेड। यहाँ पर देखिए कुछ अलग ही नियम है, समझ में आया। तो यहाँ पर ई ए का उच्चारण क्या होगा, ए की मात्रा। एच ई ए डी तो इसे हम पढ़ेंगे हेड, एच ई ए डी हेड। बी आर ई ए डी इसे हम पढ़ेंगे ब्रेड। क्या पढ़ेंगे, ब्रेड। एच ई ए एल टी तो इसे हम पढ़ेंगे हेल्थ। क्या पढ़ेंगे, हेल्थ। ना तो इसे हील्थ पढ़ेंगे ना तो हील्थ पढ़ेंगे, इसे आप हेल्थ पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि बच्चों कुछ अपवाद भी होते हैं जो इस नियम का पालन ही नहीं करते हैं। वह कहते हैं कि हम जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, हम इस नियम को पालन नहीं करेंगे, ठीक है। तो यह हो गया हेल्थ। उसके बाद एच ई ए वी ई एन तो इसे हम पढ़ेंगे हेवन। क्या पढ़ेंगे बच्चों, हेवन। समझ में आ गया। तो यहाँ पर इसे हम ए की मात्रा के रूप में पढ़ेंगे। ई ए है लेकिन बड़ी की मात्रा ना पढ़ के हम इसे ए की मात्रा पढ़ेंगे। समझ में आया। ऐसे हमने पढ़ा डेड, हेड, ब्रेड, हेल्थ, हेवन। क्लियर हो गया बच्चों। अब यहाँ पर देखिए एक और लिखा हुआ है डबल ई। डबल ई अगर कहीं पर लिखा रहे तो इसे हम बड़ी की मात्रा पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे एन से 9 और डबल ई है तो बड़ी की मात्रा, और डी से ड इसे हम पढ़ेंगे नीड। डब्ल्यू डबल ई के इसे हम पढ़ेंगे वीक। क्या पढ़ेंगे, वीक। के डबल ई पी इसे पढ़ा जाएगा कीप। के डबल ई पी कीप। एम डबल ई टी इसे पढ़ेंगे मीट। एम डबल ई टी मीट। एफ डबल ई टी फीट, ठीक है। तो बड़ी की मात्रा अगर सॉरी डबल ई कहीं पर लिखा रहे तो उससे हम बड़ी की मात्रा पढ़ते हैं। समझ में आ गया। अब देखिए अगर इसी डबल ई के साथ बच्चों आर लिखा रहे, क्या लिखा रहा है, आर। अगर कहीं पर भी आर आ जाता है ना बच्चों तो वह जो नियम होता है उसको नियम बदल ही देता है, उसको बदल देता है, कुछ अलग लफड़ा कर देता है कि मतलब यहाँ पर वैसा नहीं होगा, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर हमने बताया अभी कि डबल ई रहता है तो हम बड़ी की मात्रा लिखते हैं, लेकिन इसी डबल ई के साथ आर लिखा रहेगा अगर तो इसका भी उच्चारण हम ई करेंगे। क्या करेंगे, ई है। जैसे हमने यहाँ पर किया था वैसे ही, ठीक है। तो डी से हो गया डॉ, और डबल ई के साथ आर है तो यह हो गया डी। आर से रॉ लिखा है डियर। सी एच डबल ई आर इसे पढ़ेंगे चीयर। क्या पढ़ेंगे, चीयर। सी ए आर डबल ई आर इसे हम पढ़ेंगे करियर। सी ए से क, आर से रॉ, और डबल ई का उच्चारण ई है तो हो गया करियर। आर से रॉ लिखा है करियर। इसके बाद ए एन जी आई एन डबल ई आर तो इसे हम पढ़ेंगे इंजीनियर। क्या पढ़ेंगे बच्चों, इंजीनियर, ठीक है। तो यहाँ पर ई डबल ई है तो इसका उच्चारण बड़ी की मात्रा, अगर डबल ई के साथ आर है तो ई का उच्चारण हो जाएगा, ठीक है। तो आर अगर किसी भी शब्द के साथ आता है तो उसका नियम बदल देता है। जैसे पीछे हमने बताया था कि ई ए रहता है तो बड़ी की मात्रा होता है, लेकिन इसी ई ए के साथ आर रहता है तो ई हो जाता है, जैसे यहाँ पर हमने पढ़ा था, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा ना बच्चों, आपको कुछ नया चीज़ सीखने को मिला, मज़ेदार लगा वीडियो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। आपको इसी तरीके से ज़बरदस्त और मज़ेदार वीडियो इस चैनल पर आपको देखने को मिलेंगे। चलिए मिलते प्यारे बच्चों अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।